नमस्ते एवरीवन। डेली व्लॉगिंग हमारे इंटरटेनमेंट का जरिया है। मुझे ऐसे काफी सारे कमेंट आए और आज मैं उसके बारे में अनफिल्टर्ड वे में बात करने वाली हूँ। मैं 3 पॉइंटर्स दूंगी कि डेली व्लॉगिंग हमारे सोसाइटी का एक ऐसा कीड़ा है जो दीमक की तरह हमारे दिमाग को खाए जा रहा है, हमारी पूरी सोसाइटी को खराब किए जा रहा है, बीमारी के जैसे फैल रहा है और हम इसको इनफ कॉल आउट नहीं कर रहे हैं। इसको इंटरटेनमेंट का नाम देके हम बस पास करने दे रहे हैं। इस समय में जब पूरी दुनिया एआई बना रही है, टेक बना रही है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस इतनी खराब हो रखी हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उस वक्त हम इसको इंटरटेनमेंट बोल रहे हैं। सबसे पहला हमारा कारण है क्वालिटी। क्वालिटी इतनी गिर चुकी है कि एक 30 साल के पति पत्नी बैठ के चड्डी का कलर देख रहे हैं, हंस रहे हैं इसके ऊपर और इससे आप इंटरटेन हो रहे हैं। एक पति अपनी पत्नी को क्यों इग्नोर कर रहा है, इसको देखना आपने अपना धर्म बना लिया है कि आखिर वो औरत छोड़ के क्यों जाएगी, हम उसको पकड़ के लेके आएंगे, ये आपने अपना कर्तव्य आज का बना लिया है। एक आदमी मैगी क्यों खा रहा है, इसको बैठ के 10 लाख लोग देख रहे हैं। इतनी शर्मनाक सिचुएशन है और ये इंटरटेनमेंट है। अगर आप इससे इंटरटेन हो रहे हैं तो आपके दिमाग का डोपामीन एडिक्शन हो रखा है। आपको अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या इंटरटेनमेंट है और क्या नहीं है। जो एडिक्ट्स होते हैं, अगर आप एक सिगरेट के, ड्रग के एडिक्ट हैं तो एक पॉइंट के बाद आपको वो ड्रग्स अफेक्ट करना ही बंद कर देते हैं और फिर आपको क्वालिटी पता ही नहीं होती है और शायद यही हो चुका है। इसको इंटरटेनमेंट बोलना बिल्कुल ही इंटरटेनमेंट के ऊपर में गाली है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं और वो है हमारी बच्चों के लिए आइकन्स। हमारे बच्चे देखते हैं कि आप मेहनत करते हैं, आईआईटी क्लियर करते हैं, नीट क्लियर करते हैं, कैट क्लियर करते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स को आप देते हैं, उसके बाद आपकी नौकरी लगती है, वहां पे आपको बॉस से सुनना पड़ता है, आप मेहनत करते हैं, आप जिल्लत सहते हैं, आपकी बेइज्जती होती है, घर पे आपको ताने सुनने के लिए मिलते हैं और फिर भी आप एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं। जबकि ये कंटेंट क्रिएट करके, ये हाई क्वालिटी हाई एफर्ट कंटेंट क्रिएट करके इनके ऐसे लग्जूरियस घर होते हैं, ऐसी पॉर्स और डिफेंडर जैसी गाड़ियां होती हैं और इनको देख के अगर एक 10 साल का 12 साल का बच्चा क्या सोचेगा कि डेफिनेटली ये लाइफ आपके लिए बेटर है। ना आपको किसी के ताने सुनने हैं, ना आपको बॉस से शर्मिंदगी महसूस करनी है, ना आपको इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सालों साल महीनों महीनों आपको लगाने हैं, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस अपनी जिंदगियां बेचनी है, ऐसा ब्रेन रॉट कंटेंट प्रोड्यूस करना है और ऐसी लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीनी है। हमारे प्रधानमंत्री इन लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर इनकी शादियां अटेंड कर रहे हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन इनको मिल रही है, तो इससे बच्चे क्या इंस्पिरेशन लेंगे? इनके आइडियल्स ये हो चुके हैं। मैंने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है कि यूट्यूबर बनो, आईआईटी और नीट क्लियर करके क्या होने वाला है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर में हम आते हैं जो कि है बोर्डम। बोर्डम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हार्वर्ड की, एमआईटी की, साइकोलॉजी रिसर्च की बहुत सारी पेपर्स आपको मिल जाएंगी जहां पे कहा गया है कि ब्रेन आपका तभी काम करना शुरू करता है जब आप बोर्ड होते हैं। अगर आप लगातार मेंटल सिमुलेशन के अंदर में रहते हैं तो आपका ब्रेन रिएक्ट करना ही बंद कर देता है, आपके अंदर में कोई भी क्रिएटिविटी डेवलप हो ही नहीं सकती है। अगर आप बोर्डम को फेस करना जानते हैं, अपने दिमाग के एक्चुअल थॉट्स को फेस करना जानते हैं, तो आपको लाइफ सिंपल दिखने लगेगी, आपको मेहनत करने में अच्छा लगने लगेगा। लेकिन हमको ये करना ही नहीं है। हमको अपने दिमाग को कभी शांत रहने ही नहीं देना है। हमको बस इंटरटेनमेंट के नाम पे गार्बेज कंज्यूम करते रहना है। बस इन लोगों को हमको फॉरवर्ड लुक करते रहना है, अपना इंस्पिरेशन बना लेना है, एक पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप करके रखना है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। समय रहते होश आ जाए तो बहुत ही बेटर है। और फिर मैं ये बात बहुत ही क्लियर कर दूं कि मैं ये कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ भी नहीं कह रही हूं, क्योंकि इनकी तो एम्पावरमेंट हो रही है ना। ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये लोगों को कैसे हुक्ड रखा जाता है, क्या बेचा जाता है, एडिटिंग कैसे की जाती है, थंबनेल कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है, पैरा सोशल रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करवाए जाते हैं, ये सारी चीजें सीख रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है कंटेंट कंज्यूम करने वाले का, इनको एंटरटेनमेंट कहने वालों का नुकसान हो रहा है। तो समय रहते अगर होश आ जाए तो हमारे देश का ही कल्याण होने वाला है, और नहीं आए तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टैलेंट तो हमारे देश में जरूर रहेगा। इतने सालों से रहा है, आज भी रहेगा। लेकिन अगर समय रहते आ गया तो इतने हाई पोटेंशियल हमारा देश है, वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा और शायद हम एक टाइम पे वेस्ट को ओवरटेक कर पाए। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।